Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in Kuo International online platform. Today we have to discuss vector. So पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. एक बार फिर से हम इसको बेसिक एक्सप्लेन कर देते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. सो वी हैव टू कंसीडर दैट दीज आर टू वेक्टर, ए वेक्टर एंड सेकेंड वन दिस इज बी वेक्टर. Both vector makes an angle theta with each other. ठीक है, then angle between two vectors is what? A vector dot B vector equal to mod A vector mod B vector cos theta. Okay, so if we have to calculate angle, then cos theta equal to A vector dot B vector upon A mod A vector mod B vector. Now what is mod A? Simply we have to write it as A. So cos theta is what? Cos theta equal to A vector dot B vector divided by AB. Or we can say that what is the angle between the two vectors? So theta equal to cos inverse A vector dot B vector upon AB. Okay, this is your answer. Now, so we have to discuss a numerical on that process. So first of all, we have to take a question in which you have to given, we have to take an example in which you have to given that if two vectors A vector equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap and b vector equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap. Okay, then find angle between the two vectors. Then find angle between A vector and B vector. So first of all आपको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना आना चाहिए. उसके बाद हम ए और बी वेक्टर्स में एंगल कैलकुलेट करेंगे. सो देखिए, आपको सॉल्यूशन हम इसमें देखते हैं. यू हैव टू गिवन दैट दीज आर द टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. सो गिवन व्हाट टू यू गिवन ए वेक्टर इक्वल टू व्हाट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डिवाइड. नेक्स्ट सेकेंड है आपको वी वेक्टर गिवन है. वी वेक्टर क्या है? बी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. सो नाउ व्हाट इज ए डॉट बी? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. वी हैव टू कैलकुलेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. अगर आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट करना है तो ए वेक्टर की वैल्यू पुट करें पहले ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी वेक्टर की वैल्यू पुट करें. बी वेक्टर क्या है? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. ओके, अब आपको डॉट प्रोडक्ट जब इसका सॉल्व करना है तो ध्यान दें डॉट प्रोडक्ट में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आई का इस कंपोनेंट का इन तीनों के साथ डॉट करेंगे, इसका इन तीनों के साथ डॉट करेंगे और इसका इन तीनों के साथ डॉट करेंगे. ठीक है, पहला न्यूमेरिकल है तो हम आपको बेसिक बात बता देते हैं कि एक्चुअली सॉल्व करते कैसे हैं. लेकिन आगे हमको यही सीखना है कि आई का आई से डॉट करें, जे का जे से करें और के का के से करें. ऐसा क्यों करें, इसका भी रीज़न हम इसमें देखते हैं. सो देखिए, आपको गिवन क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप डॉट क्या है वैल्यू? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. Okay, now next one is plus a y j cap dot b x I cap plus b y j cap plus b z k cap. Next one is plus a z k cap dot b x I cap plus b y j cap प्लस बी जेड के कैप.
ओके, अब हम इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आपको ax का डॉट करना है आपको इन तीनों के साथ, फिर ay का डॉट करना है तीनों के साथ, जैसे हम करते थे ना, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें। एक्चुअली हम एक प्रोसेस कर रहे हैं, हम देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कोई भी डॉट प्रोडक्ट है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस प्रोसेस को देखते हैं हम। सो हमने क्या लिखा, देखिए यहाँ पे हमने लिखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करें, पहले आई कैप का कॉफिशिएंट, आई कैप के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा आपका क्या, ए एक्स बी एक्स। ठीक है, आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई करें तो हमने लिखा आई कैप डॉट आई कैप, प्लस दूसरे का मल्टीप्लाई करें तो ए वाई ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, ये दूसरे टर्म का हो गया। तीसरे टर्म का करें तो प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप, ये तीनों टर्म का मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, फिर हमने प्लस लगाया, इसका मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप। ठीक है, दूसरे टर्म का मल्टीप्लाई करें तो प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप। तीसरे टर्म का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपका क्या, प्लस क्या बना, ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। ठीक है, क्या हुआ, आई का आई से कर दिया, इसका ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ए एक्स बी जेड आई डॉट के, फिर हमने इधर किया ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई बी वाई जे डॉट जे और ए वाई बी जेड जे डॉट के। लास्ट थर्ड टर्म बचा, उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमने क्या लिखा, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स के डॉट आई, के कैप डॉट आई कैप, प्लस ए जेड बी वाई, क्या लिखा, ए जेड बी वाई। ओके, तो हमने लिखा ए जेड बी वाई के कैप डॉट आई कैप, प्लस, ठीक है, बी एक्स हो गया, ये बी वाई हो गया। अब लास्ट वाले टर्म से लिखेंगे तो ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। इसको आगे बढ़ा लें तो इसको आगे क्या लिखेंगे हम सॉल्व करके, तो देखिए हमने ऐसे पढ़ा था, वी नो दैट, इस टर्म में हमने क्या पढ़ा था, आई डॉट आई लिखा हो कहीं, जे डॉट जे लिखा हो या के डॉट के लिखा हो, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के की वैल्यू क्या होती है 1। और हमने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी में, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई और इक्वल टू क्या लिखेंगे, जे डॉट आई के डॉट जे और आई डॉट के, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। बात को याद रखें। तो हमने यहाँ से क्या लिखा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या बनाया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या है, आई डॉट आई क्या होगा आपका, आई डॉट आई 1 होता है, तो ये बनेगा ए एक्स बी वाई। आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट जे 0 होगा, तो हमने लिखा ए एक्स बी वाई इंटू 0, प्लस यहाँ पे क्या बचा, ए एक्स बी जेड क्या है टर्म, आई डॉट के, और आई डॉट के क्या होगा 0, प्लस इस टर्म में देखें तो ए वाई बी एक्स ये भी 0 है। इस टर्म को देखें तो जे डॉट जे क्या होता है 1, तो आपका क्या बना, प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए वाई बी वाई। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये आपका टर्म x आएगा, क्या आएगा, ये टर्म x आएगा, तो हमने इसको लिखा ए एक्स बी एक्स। फिर देखें ए वाई बी वाई कन्वर्ट हो गया, प्लस नेक्स्ट टर्म की बात करें तो ए वाई क्या है, ए वाई बी जेड और ये क्या है 0, प्लस इस टर्म के डॉट आई भी 0 होता है, तो हमने क्या लिखा, ए जेड बी एक्स इंटू 0। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो प्लस ए जेड बी वाई इंटू 0 प्लस ए जेड बी जेड
और के डॉट के क्या होता है 1, तो ये ए जेड बी जेड हो जाएगा। एक्चुअली जब आपने प्रोसेस को समझे, इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या प्रोसेस हुई उसको समझे कि आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे 1 हो गया और के डॉट के 1 हो गया। इनको छोड़कर जितने भी यहाँ पे टर्म्स हैं, जो भी सारे टर्म्स है वो सब जीरो हो रहे हैं। देखो ये जीरो 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 और ये 1। तो इसका मतलब कौन से टर्म कौन से टर्म सॉल्व हुए, 1 होगा। जो नॉन जीरो हुए, आई का आप आई से डॉट कर दें, जे का आप जे से डॉट कर दें, के का के से डॉट कर दें, ठीक है। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल को 11th बोर्ड क्लास में सॉल्व करें तो प्रॉपर मेथड से आपको सॉल्व करना है। लेकिन जब आप इस बात को फाउंडेशन में सॉल्व करें तो सिंपली आई का आई से डॉट करें, जे का जे से डॉट करें और के का के से डॉट करके फाइनल वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बना आपका यहाँ पे सॉल्यूशन, उसको देखते हैं। ये सॉल्यूशन बना आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस, ये जीरो हो गया सारा, ये टर्म सारे जीरो हो गए, ठीक है। क्या बना ए डॉट बी, क्या बना देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बना आपके पास में ए एक्स बी एक्स प्लस जीरो 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 और यहाँ पे क्या बना ए वाई बी वाई प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस ए जेड बी जेड। तो हमने वैल्यू लिखी क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू लिखी क्या, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसमें, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में। मतलब आई का आप आई से डॉट करें, जे का जे से डॉट करें और के का के से डॉट करें। तो ऐसे हम दो वेक्टर्स का स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। फिर हमको पढ़ना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ओवर बी वेक्टर। अगर आपको कभी प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ जाए कि हम प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको देखें ध्यान से। क्या लिखेंगे हम, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ओवर बी वेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो हमने लिखा नेक्स्ट, प्रोजेक्शन पूछें तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब जब भी आप प्रोजेक्शन कैलकुलेट करेंगे, प्रोजेक्शन में एक होगा स्केलर प्रोजेक्शन और दूसरा होगा वेक्टर प्रोजेक्शन। आपको ऐसे न्यूमेरिकल आए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो सपोज दैट हमको ए वेक्टर का प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है किस पर, बी वेक्टर पर। तो आपको जब भी प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने को आए तो देखिए आपके पास ये दो वेक्टर्स हो गए। वी हैव टू कंसीडर दैट दीज आर टू वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर, बोथ मेक्स एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, ठीक है। दीज आर टू वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर एंड बोथ वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, okay. So now we have to taken the projection of a vector on the b vector, ठीक है। we have to take projection of a vector on the b vector. So first of all we transfer a vector on the b vector. तो आपने पढ़ा था कि जिसके साथ एंगल थीटा बनता है वो कौन सा कंपोनेंट कहलाता है, आपका कॉस कंपोनेंट कहलाता है, ठीक है। हम इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जिसके साथ एंगल थीटा बने वो हॉरिजॉन्टल में हो या वर्टिकल में हो, जिसके साथ एंगल बनता है दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड एज कॉस कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर जो दूसरा कंपोनेंट आएगा उसको हम कहेंगे साइन कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट कहेंगे, साइन कंपोनेंट। तो आपने ये परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लिया ए वेक्टर का ओवर द बी वेक्टर, ओवर द सरफेस ऑफ बी वेक्टर या ओवर द लाइन ऑफ बी वेक्टर। सो दिस इज कॉल्ड एज ए वेक्टर कॉस theta. This is called as a vector cos theta. Now the projection of a vector is taken on the b vector. This is the projection of a vector is taken on the b vector. So हम क्या कहेंगे, in scalar form, in scalar form, ठीक है। स्केलर फॉर्म में प्रोजेक्शन ऑफ, इन स्केलर फॉर्म projection of a vector on b vector, a vector on b vector, ठीक है। सो इन स्केलर फॉर्म वी हैव टू टेकन द प्रोजेक्शन ऑफ a vector on b vector। तो a vector का प्रोजेक्शन क्या आया, a cos थीटा। a vector का प्रोजेक्शन अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखें तो स्केलर फॉर्म में लिखें तो प्रोजेक्शन ऑफ a vector on b vector इक्वल टू क्या लिखा आपने, a cos थीटा।
इसका जो प्रोजेक्शन आया वो क्या आया, ए कॉस थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अब कॉस थीटा का मैंने फॉर्मूला बताया अभी आपको, आपने कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। ये कॉस थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इन स्केलर फॉर्म क्या आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो आप क्या कहेंगे कि कॉस थीटा क्या आ जाएगा आपका, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, तो आपका ये प्रोजेक्शन क्या हुआ, ए और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो आपका जो ए वेक्टर है वो ए से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, और बी वेक्टर अपॉन बी को सिंपली आप क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी वेक्टर। और वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर को आप क्या कहते हो, यूनिट वेक्टर। वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। तो आपका यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आ गया, और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आ गया तो आप इसको क्या लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो हमने लिखा था प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो सिंपली आप क्या करें, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए उस वेक्टर में नेक्स्ट यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली प्रोजेक्शन आपका मिल जाएगा। बात क्लियर हुई? अच्छा, सो आपने सिंपली क्या पढ़ा, ए वेक्टर डॉट बी कैप, दिस इज द स्केलर प्रोजेक्शन। बट अगर हम इसी में एक और कंडीशन लगा दें कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, क्या लिखा, प्रोजेक्शन स्केलर फॉर्म में ही, स्केलर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, क्या लिखा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका बी वेक्टर डॉट ए कैप, ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर डॉट ए कैप। या आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट क्या करता है, इट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, दैट इज वी कैन से दैट ए डॉट बी आपका इक्वल होगा बी डॉट ए के। और अगर ऐसा होगा तो प्रोजेक्शन में आप ए वेक्टर डॉट बी कैप लिखें या बी कैप डॉट ए वेक्टर लिखें, सेम वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी ध्यान दें, आप ए कैप डॉट बी वेक्टर लिखें और बी वेक्टर डॉट ए कैप लिखें तो आपको तब भी क्या कैसी वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी। सो दिस इज द स्केलर प्रोजेक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वेक्टर प्रोजेक्शन की। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में नेक्स्ट क्या है आपका, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो इन स्केलर फॉर्म। नेक्स्ट वन इज वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोजेक्शन। ठीक है, स्केलर फॉर्म, नेक्स्ट कौन सा फॉर्म होगा आपके पास में, वेक्टर फॉर्म। तो हम बात करते हैं इसमें फिर वेक्टर फॉर्म की। सो नेक्स्ट देखिए वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म आप लिखेंगे तो देखो, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, क्या लिखा हमने, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। या आपको एंगल पता तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या लिखा था, ए कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी कैप। और अगर उल्टा कैलकुलेट करेंगे, रिवर्स कैलकुलेट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो आप क्या लिखेंगे, बी वेक्टर डॉट ए कैप। ठीक है, अब अगर आप वेक्टर प्रोजेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो वेक्टर प्रोजेक्शन में किसी भी स्केलर को, आपने पढ़ा है, किसी भी हमने यूनिट वेक्टर में पढ़ाया था, किसी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एनी स्केलर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेक्टर बाय मल्टीप्लाइंग द यूनिट वेक्टर। ठीक है, एनी स्केलर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेक्टर बाय मल्टीप्लाइंग देयर यूनिट वेक्टर। तो देखिए इसके डायरेक्शन में प्रोजेक्शन आपका क्या आ गया, ए कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा स्केलर क्वांटिटी है, जैसे हमने प्रोजेक्शन में लिखा था ना ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो दिस स्केलर क्वांटिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेक्टर बाय मल्टीप्लाइंग द यूनिट वेक्टर। तो ए कॉस थीटा के डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, बी कैप। ए कॉस थीटा की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आप क्या लिखेंगे, बी कैप। तो वेक्टर प्रोजेक्शन में आप इन वेक्टर फॉर्म प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या आया आपके पास में, आपके पास आया ए कॉस थीटा
ये स्केलर फॉर्म हो गया, इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने बी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। आगे जब आप सॉल्व करोगे तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होता है किसका, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी, या सिंपली आप ए बी लिख दें तो आपका जो प्रोजेक्शन आया वो आया ए कॉस थीटा को हमने लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी, ओके, इनटू बी कैप। अब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका यहाँ से क्या हुआ, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या बन गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर और मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर, या सिंपली बी, और इनटू क्या बना आपका ये बी कैप, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये भी बी कैप बन गया। क्या बन गया ये आपके पास में, बी कैप बन गया, ठीक है। ध्यान दें, क्या आपने कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास क्या बना, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी इंटू बी कैप, या आप इसको बी कैप बना दें, बी कैप बना दें तो ये सिंपली आपका प्रोजेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या लिख दिया, इसका सिंपल प्रोजेक्शन क्या लिख दिया, इट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी और मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर ऑफ बी कैप। दिस इज द प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन हुआ, वेक्टर प्रोजेक्शन। तो बात समझ में आई, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं और प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं। सो देखिए अब इस पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिया हमने, क्या है एग्जाम्पल, कि टू वेक्टर, इफ ए वेक्टर इक्वल टू टू वेक्टर्स, ऐसे लिख लो चलो, इफ ए वेक्टर इक्वल टू, इफ ए वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, एंड बी वेक्टर इक्वल टू, एंड बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। आपको वेक्टर्स गिवन है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, then find angle between a vector and b vector, ठीक है। आपको एंगल फाइंड आउट करना है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट करें। सो हमने लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब आपको डॉट प्रोडक्ट करना समझ आ गया, कैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप डॉट, क्या करेंगे, बी वेक्टर लिखा है तो बी वेक्टर में आप क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसको आप सॉल्व कर दें। सॉल्व किया हमने तो ये बन गया आपका क्या, आई का आई से डॉट करेंगे तो माइनस हो गया, इसका कोफिशिएंट 1, -1 इसका 1, तो -1 इंटू 1 1 होगा, आई डॉट आई प्लस जे का जे से करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे भी एक माइनस साइन लगा दिया, तो ये आपका क्या बना, -1 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 होता है। या आप ऐसे लिख दें, आई का आई से डॉट किया तो माइनस आई कैप डॉट आई कैप प्लस माइनस माइनस 2 जे कैप डॉट जे कैप और प्लस 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 के कैप डॉट के कैप। ये क्लियर हो गया। अच्छा, हमने इसको सॉल्व किया तो आई डॉट आई 1 होता है तो -1 -2 +1, तो ये वैल्यू आ गई आपकी -2, ठीक है। फिर हमने कैसे कैलकुलेट करना है आगे, मॉड और कैलकुलेट करना है, तो मॉड ए वेक्टर मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट का रूट के अंदर स्क्वायर कर देते हैं। तो हमने लिखा इट इज इक्वल टू रूट आई कैप का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर। तो आपने फाइनल वैल्यू क्या सॉल्व करी, रूट में 1 + 4 + 1, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, √6। सिमिलरली हम मॉड बी वेक्टर और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मॉड बी वेक्टर में आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर।
तो ये फाइनली वैल्यू आपको के पास क्या आ गई 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका क्या √3। ओके, अच्छा अब आपको एंगल कैलकुलेट करना था, तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है A.B इक्वल टू mod A mod B cos थीटा। वैल्यू पुट करें, A.B की वैल्यू क्या है 2 है, mod A की वैल्यू क्या है √6, mod B की वैल्यू क्या है √3 cos थीटा। तो आपका cos थीटा फाइनली सॉल्व होके क्या बना, तो हमने लिख दिया, ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय √6 इंटू √3। ठीक है, अच्छा आप इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करें तो इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई होके बनेगा रूट में 3 इंटू 2 और इंटू 3। ठीक है, ओके ये क्लियर हो गया। तो ये 3 रूट से बाहर आ जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे इसको 2/3√2। ओके, √2 से हमने 2 को कैंसिल किया, तो √2 से जब आप 2 को कैंसिल करोगे तो ये √2 रह जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, थीटा आ गया आपके पास cos इनवर्स √2/3। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगर कोई ऐसी वैल्यू आती जिसका सिंप्लीफाइड एंगल हम कैलकुलेट कर सकते थे तो हम इजी लिख सकते हैं। ठीक है, सो कल फिर से मिलते हैं कुछ और नए कॉन्सेप्टों के साथ, तब तक पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।